यूपी टेट 2026 पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों को पता होगा कि लगभग हमारे पास अब एक महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। और आज की वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मीन्स टू से ज़ीरो से उनको स्टार्ट करना है। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी पेपर 1 एंड पेपर 2 के बारे में कि आपको किस तरीके से पढ़ना है यदि आपने अभी अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है तो। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं 30 डेज़ का आपको पूरा रोड मैप बताने वाली हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है एंड किस बुक से पढ़ना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम अपूर्वा, आई एम फ्रॉम भोपाल, आई एम ऑलरेडी इन जॉब एंड जॉब के साथ ही मैं एमपी टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यूपी टेट का मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ एंड आई होप कि आपको मेरे इस वीडियो से बहुत हेल्प मिले अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। एंड जैसे मैंने जिस तरीके से तैयारी की है, जैसे बुक्स से मैंने तैयारी की एंड मेरा जैसे क्वालिफाई हुआ, तो मैं चाहती हूँ कि आप सबका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो एंड वही सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी जो मैंने खुद फॉलो की हैं। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल जाए। तो पहली बात तो कर देते हैं कि यदि आपने ज़ीरो से बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हो तो सबसे पहले आप पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस आप अपने पास निकाल कर रखो। जो भी न्यू है, बिगनर है, जो पुराने उनको तो पता होगा क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में बताती ही रहती हूँ उनको। आप अपना सिलेबस निकाल कर रखिए। सिलेबस को निकालने के बाद आप देखेंगे कि पेपर 1 में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। हिंदी, इंग्लिश से संस्कृत आपकी 2 लैंग्वेज है जिसमें से आपको एक को पढ़ना है। जो भी आपने ली होगी, राइट, इंग्लिश ली होगी या फिर संस्कृत ली होगी, तो इंग्लिश या संस्कृत में से आपकी एक लैंग्वेज होगी। तो फर्स्ट हिंदी हुआ, इंग्लिश या संस्कृत में से एक लैंग्वेज हुई, सीडीपी हुआ, मैथ्स हुआ एंड ईवीएस हुआ। कुल मिलाकर आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने पेपर 1 में। पेपर 2 में भी आपको क्या करना है, हिंदी और वही इंग्लिश संस्कृत में से आपके 2 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज होगी। फिर आपका सीडीपी होगा एंड फिर 60 मार्क्स का जो आपका होगा सेकंड पेपर वाला, या तो वो साइंस मैथ्स होगा या फिर आपका एसएसटी होगा, राइट। इन 2 सब्जेक्ट में से कोई आपका एक होगा। ये तो पेपर 1 एंड पेपर 2 के मैंने सब्जेक्ट को डिस्कस कर दिया। अब कैसे पढ़ना है वो चीज़ समझो। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए कुछ सब्जेक्ट बहुत कॉमन है, जैसे कि सीडीपी हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ और फिर अभी सब्जेक्ट वाले को हम छोड़ देते हैं, राइट। तो 30 डेज़ में अब आप क्या कर सकते हो, 30 डेज़ में अब आप 25 से 30 डेज़ हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अब मैं बोल दूं कि आपसे बुक ले लो और आप बुक्स को रैंडमली पढ़ना शुरू कर दो तो आपका हो जाएगा क्वालिफाई, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को आप पढ़ ही नहीं पाओगे, आप पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। तो मैं जैसी स्ट्रेटजी आपके साथ फॉलो कर बोल रही हूँ ना, आपको वैसे ही फॉलो करनी है। कुछ मत करो, आप मैराथॉन्स ले लो। मैराथॉन्स के लिए मैं चैनल्स भी बताती हूँ। जैसे सीडीपी की बात करूँ तो अभी सचिन अकेडमी पर भी सर मैराथॉन्स करा रहे हैं, महा मैराथॉन्स जो चल रही हैं, आप वहाँ से पढ़ लीजिए, वहाँ से आप मैराथॉन्स ले लीजिए। लाइक जैसे 4 आवर्स होगी, 5 आवर्स के भी समथिंग चल भी रही है। सीडीपी की आई थिंक हो गई है, तो आप चाहो तो वहाँ से भी देखो ले सकते हो वहाँ में, तो क्योंकि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो वहाँ से पढ़ लो। RWA करके है, गार्गी मैम का चैनल है, तो आप वहाँ से पढ़ लो। गार्गी मैम सीडीपी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ थ्योरी भी आपको मिल जाएगी। तो ऐसे करके आप एवरी सब्जेक्ट के मैराथॉन्स ले लो, चाहे वो सीडीपी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो आपका। और एसएसटी के लिए मैं बात करूँगी अड्डा 24 पर सनी सर की क्लासेस को फॉलो अभी से भी कर दोगे ना तो भी आपका 30 डेज़ में हो जाएगा। और एक चैनल और डीके डिजिटल करके, वो मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो। तो ये कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो जिनको मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है, और जब मेरा हो सकता है तो फिर आपका क्यों नहीं। खैर, जब मेरा एग्ज़ाम था तब तो वो काफ़ी टाइम निकल चुका है, अब यूपी टेट का एग्ज़ाम ही काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। तो अब ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपको हो सकता है कि न्यू देखने को मिले। और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि प्री वाई क्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, सिलेबस का मतलब ये छोड़ो, आपको मैराथॉन्स कंप्लीट करनी है, क्योंकि 30 डेज़ में ना तो आप किसी बुक को पढ़ पाओगे पूरा एंड ना ही आपके पास इतना समय है कि आप नोट्स बना पाए या कुछ कर पाए। तो जो मैराथॉन्स चल रही है वो क्लासेस ले लीजिए, 4-5 आवर्स की क्लासेस हैं एंड जिससे आपके एवरी सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। ओके, तो अब वहाँ से मैराथॉन्स ले लीजिए। फिर आपको सेकंड जो काम करना है, प्री वाई क्यू के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि यूपी टेट किया तो वेबसाइट से प्री वाई क्यू लगा लीजिए, या फिर आप
या फिर आप यूथ पब्लिकेशंस की सिर्फ एक बुक खरीद लो, बस मैं सिर्फ एक बुक को खरीदने की बात करूँगी। एक बुक को परचेस कर लो, वो इनफ है और हो जाएगा। तो सेकंड चीज़ आप ये कर सकते हो। थर्ड आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट तो मैंने बता दिया, महा मैराथन लगा लो, अब सारे सब्जेक्ट की अभी चल भी रही हैं और कुछ हो भी चुकी हैं, तो वो लगा लो। दूसरा, PYQ के लिए आप यूथ पब्लिकेशंस की बुक खरीद लो। एंड थर्ड की बात करूँ मॉक के लिए, तो पहले आप इतना करो, फिर इसके बाद यदि आपका इतना हो जाता है तो फिर मॉक के लिए आप मॉक लगाओ। जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन सर वगैरह कराते हैं, जिस भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप पढ़ते हो, तो फिर उससे करो। यदि आप बिगनर हो तो, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो फिर मैं बता ही चुकी हूँ कि आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। बट 30 डेज़ की बात करूँ गाइस, तो अभी भी समय है, आप यूपी टेट को क्वालिफाई कर सकते हो। बिना टाइम को वेस्ट करे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो, और जैसे मैंने बताया है आप उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करो। 101% आपको यूपी टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 क्वालिफाई होगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आ जाएगी ना, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा प्रैक्टिस का, ना ही रिवीजन का। तो हो सके तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप रिवीजन पर भी फोकस करो। एंड अभी तो 30 डेज़ के लिए मैंने यही बता दिया कि आप सारे सब्जेक्ट की मैराथन्स पढ़ लो। आप जब कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपको खुद ही एनालिसिस होने लगेगा, खुद ही लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है और ये सब्जेक्ट है, चीज़ें ऐसी आती हैं। तो इस तरीके से यूपी टेट को आप कर सकते हो। एंड सच बात बताऊँ तो यूपी टेट जो होने वाला है, देखो इस बार क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट इन फ्यूचर हम नहीं बोल सकते हैं कि यूपी टेट में हो सकता है नेगेटिव मार्किंग आ जाए, तो फिर आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओ। तो अच्छा होगा कि अभी आप क्वालिफाई कर लो। यूपी टेट एक बार क्वालिफाई हो गया तो वो लाइफ टाइम तक आपका वैलिड वैसे भी रहेगा। तो यदि यूपी टेट को बिल्कुल से शुरू करना चाहते हो ना, और भी कोई कन्फ्यूज़न हो सब्जेक्ट को लेकर, तो मेरे लास्ट वीडियोस को जाकर विजिट कर लेना। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें भी शेयर कर दी है। एंड आई होप इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 30 डेज़ में अब हम कैसे तैयारी करें। जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है अभी, वो इसको फॉलो करो गाइस, और आप कर लोगे। बस थोड़ा सा फोकस के साथ स्टडी करो। ओके। एंड महा मैराथन्स तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको तो आप लगा ही लेना। ओके, आई होप गाइस कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने जो भी बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो 30 डेज़ में आप सिर्फ इतना ही करो, मैराथन्स लगाओ, एक यूथ पब्लिकेशंस की बुक खरीद लो, जिससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड PYQ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। एंड किसी ने मुझसे क्वेश्चंस किया था कि अदर स्टेट के लिए, हाँ तो अदर स्टेट के लिए अलग से बुक आती है, एंड यूपी टेट की ही चाहिए तो फिर यूपी टेट की अलग बुक आती है। तो आप यूपी टेट की बुक मंगाना, जिसमें आपको सिर्फ यूपी टेट के ही पुराने ईयर के सारे क्वेश्चंस पेपर मिल जाएं। दैट्स क्लियर। तो अब कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।